हेलो प्यारे बच्चे, कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। तो ये जो वीडियो है आप सबके लिए एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा से आता है कि आपको जो समीकरण को जो संतुलित करने के ऊपर जो है रहता है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को आता ही नहीं है कि समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो कोई बात नहीं है, मैं इस वीडियोज में आपको एकदम आसान भाषा में काफी एकदम सरल तरीके से बताने वाला हूं कि आपको जो समीकरण को किस तरीके से संतुलित करना चाहिए। ठीक है, और आपको 100% आ भी जाएगा, एकदम मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। ठीक है, लेकिन हाँ, इससे पहले आपको एक चीज करना पड़ेगा कि वीडियोज को शुरू से लेकर के लास्ट तक जो देखना पड़ेगा। 7 से 8 मिनट का जो तकरीबन वीडियो होगा, सो आप जो इसे देख लीजिए तो आपको जो समीकरण संतुलित करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियोस को करते हैं शुरुआत। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे आपको जो थोड़ा बहुत जो कुछ आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता है। देखो, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या होता है कि उसमें से 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के कोई तीसरा पदार्थ बनाता है। ठीक है, तो जो पदार्थ आपस में मिलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिकारक। क्या बोलते हैं जी? प्रतिकारक। और जो पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद, ठीक है। इसका और नाम है अभिकारक भी बोलते हैं, इसको और भी नाम है प्रतिफल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। यानी अभिक्रिया के पहले जो पदार्थ आपस में मिलता है उसको प्रतिकारक या अवकारक, और जो पदार्थ बन जाता है उसको उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है कि आखिर में हम लोग समीकरण को संतुलित करते क्यों हैं? तो इसीलिए करते हैं क्योंकि इधर जो प्रतिकारक के तरफ जो अणुओं की संख्या होता है, तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का नियम कहता है कि इधर जितने तत्व हैं तो सबका परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या एकदम इधर वाले से जो है बराबर होना चाहिए। मतलब जितना इधर है द्रव्यमान संख्या उतना ही इधर जो द्रव्यमान संख्या होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब अगर इधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी 2 ही हाइड्रोजन होना चाहिए। इस चीज को हम लोग बैलेंस करने के लिए जो है करते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं समीकरण को संतुलित करना। स्पष्ट हुआ बात? मतलब संतुलित करना एकदम काफी आसान कहानी है, हर एक बच्चे को समझ में आ जाता है। बट आपको क्या करना है कि थोड़ा सा मतलब कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए, सबसे पहली बात मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 विधि है। कितने विधि है जी? 10th क्लास के अंदर 2 विधि है। पहला तो हो गया अनुमान विधि, जो कि एकदम काफी एकदम सरल वाला विधि है, और दूसरा हो गया बीजगणितीय विधि, जो कि थोड़ा सा मतलब इसमें लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसको तो हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, इसको हम लोग फॉलो करेंगे क्योंकि इससे जो एकदम क्वेश्चन ईजी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा वाला का जो प्रयोग करने का जरूरत है ही नहीं। तो पहला वाला जो हमारा अनुमान विधि, चलिए इसी से मैं आपको बताता हूं कि समीकरण को आपको जो संतुलित कैसे करना है। ठीक है, तो आइए यहां पे सबसे पहली बात मैं चीजों को हटा देता हूं। यस, जैसे कि हमारा एक समीकरण है, आप सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है? तो जल बनाता है। ठीक है, लेकिन बात यहां पे ये है कि ये जो बैलेंस है या नहीं, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा ये समीकरण जो अभी संतुलित नहीं है। संतुलित नहीं है क्यों? संतुलित नहीं है क्यों? क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे देखिए हाइड्रोजन कितना है इधर, H2 कहने का मतलब है कि यहां पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है जी, और इधर देखिए इधर प्रतिकारक की तरफ कितना हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इधर भी है। लेकिन इधर देखिए इधर ऑक्सीजन कितना है, तो इधर 2 ऑक्सीजन है, और इधर ऑक्सीजन की संख्या कितना है, तो इधर 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि इधर जितना हाइड्रोजन है इधर उतना हाइड्रोजन तो है, लेकिन इधर जितना ऑक्सीजन है उतना ऑक्सीजन नहीं है। तो हमने क्या कहा था शुरू में कि संतुलित उसी को बोलेंगे जिसमें तत्वों का जो होगा ना यहाँ पे अणु, तो जैसे इधर हाइड्रोजन का 2 अणु है तो इधर भी 2 ही अणु था, इधर ऑक्सीजन का 2 अणु है तो इधर ऑक्सीजन का 2 अणु नहीं है। तो हर एक तत्व का अणु जो है आपस में यानी कि प्रतिकारक की तरफ और प्रतिफल की तरफ बराबर होना चाहिए, तभी उसको बोलते हैं संतुलित। ठीक है, तो ये करना एकदम आसान भाषा है, मतलब आसान तरीके से आप लोग जो संतुलित कर सकते हैं। कैसे मैं आपको जो सिखाने वाला हूं, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। यस, देखो हम लोग करेंगे अनुमान विधि से इसको जो संतुलित। ठीक है, कौन विधि से? अनुमान विधि से। अनुमान विधि में हम लोग क्या करते हैं कि बस देख लेते हैं कि इधर कितना हाइड्रोजन है कितना ऑक्सीजन है, उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि बस इसके आगे जो गुना वगैरह कर देते हैं, और उसके बाद जो क्या करते हैं समीकरण को संतुलित करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं अनुमान विधि। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको अनुमान लगा करके जो है उसके आगे जो संख्या को गुना कर देना है, और गुना करने के बाद जो है आपका समीकरण संतुलित हो जाता है। ठीक है, और लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको पूर्णांक संख्या गुना करना है, दशमलव में कभी भी नहीं गुना करना है। ठीक है, पूर्णांक संख्या गुना करना है। पूर्णांक मतलब होता है बिना दशमलव में। ठीक है, बटा में भी आप गुना कर सकते हो, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तब। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग जो शुरू करते हैं इसका कहानी। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर हम प्रतिकारक की तरफ बात करें, अगर हम प्रतिकारक की तरफ बात करें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है। लेकिन हम प्रतिफल की बात करें तो इधर हाइड्रोजन तो 2 ठो है, लेकिन ऑक्सीजन 1 ही ठो है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसके आगे 2 गुना कर देंगे। ठीक है जी, लेकिन हमने जैसे इधर 2 गुना किया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन जो है हमारा 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन हो गया 4। हाइड्रोजन कितना हो गया प्रतिफल की तरफ? 4। लेकिन इधर जो है इधर हमारा 2 ही हाइड्रोजन है, तो इधर भी 4 हाइड्रोजन होना चाहिए।
चाहिए, तो यहाँ एक काम करते हैं, हाइड्रोजन की तरफ भी 2 गुना कर लेते हैं। तो ये देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ देखिए इसको गुना करेंगे तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, क्योंकि ये वाला इसमें भी गुना होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो ये आपका संतुलित समीकरण होगा कुछ इस तरीके से होगा, 2H2 और प्लस में O2 और तीर निशान क्या, तो 2H2, ठीक है। अब ये प्योर बैलेंस है, यानी कि एकदम से संतुलित है, इधर जितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अणु है उतना ही इधर है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि अनुमान लगा लगा करके आगे जो संख्या को आप बस आपको गुना कर देना, ठीक है। एक बार में 2 बार में सही, लेकिन आपको जो गुना करके ही करना है, यही हमारा समीकरण को संतुलित करना है एकदम सबसे आसान तरीका से, ठीक है। तो ये जो है अभी आपको कैसे समझ में और अच्छे तरीके से आएगा जब हम ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो आइए और बाकी के क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप सबके लिए लाया हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे एफ ई मतलब क्या है, फेरस, चाहे कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 फेरस है, कितना है फेरस, 3 है। यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 3 से अगर हमने गुना कर दिया तो फेरस इधर 3, तो इधर भी 3 हो गया, चलो ठीक है जी। अब आइए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 ठो है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 ठो, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, ठीक है, तो इधर भी 4 ऑक्सीजन होना चाहिए कि नहीं, इधर एक ही ऑक्सीजन है, तो एक काम करते हैं इधर 4 गुना करना पड़ेगा। तो अगर हम इधर 4 गुना करते हैं तो फेरस पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन हाइड्रोजन हो गया 8, हाइड्रोजन इधर कितना हो गया 8। अब बाकी के फेरस की अगर हम बात करें तो फेरस तो इधर 3 ही है और इधर भी 3 ही है, ठीक है। मैं आपको लिख लिख करके बताता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे फेरस तो खैर 3 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन की बात करें तो इधर हाइड्रोजन अभी कितना है, तो इधर हाइड्रोजन है आपका 2, तो इधर हाइड्रोजन 8 हो गया, तो इधर भी होना चाहिए ना। तो एक काम करते हैं इसका आगे 4 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 4 से गुना करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो ये लो हाइड्रोजन भी 8 हो गया। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना हो गया, तो ऑक्सीजन इधर हो गया 4 और इधर भी ऑक्सीजन कितना है 4 ही, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे जो है तत्व के अणु जो है बराबर हो गए हैं, तो बस हो गया हमारा समीकरण संतुलित, ठीक है। तो समीकरण जो संतुलित होकर के कितना मिला, 3Fe और प्लस में 4H2O, ठीक है, ही है ना। और उसके बाद तीर निशान क्या है, Fe3O4 और प्लस में कितना 4H2, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस समीकरण है, ठीक है जी। क्लियर हुआ सबको। इसी तरीके से आइए थर्ड नंबर पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर में मैं थोड़ा सा जो कलर कर लेता हूं चेंज, यस। तो देखिए यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 है, और यहाँ पे सोडियम 2 है, तो ये काम करते हैं इसका आगे 2 गुना कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है ना। तो एक काम करते हैं, अगर मैं ऑक्सीजन को 2 बनाना चाहूंगा तो इसमें 2 गुना करना पड़ेगा। तो देखो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन फिर से सोडियम हो गया 2 दूनी 4, यानी कि सोडियम जो इधर कितना हो गया जी 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया 2, लेकिन इधर तो सोडियम 2 ही है ना और ऑक्सीजन तो 2 है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे 2 नहीं बल्कि आप कितना गुना कीजिए, तो 4 गुना कीजिए, ठीक है, तब आपका बैलेंस जाकर के होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत जैसे अगर आप पहले गुना करोगे तो हो सकता है गलत हो जाए, तो आप उसको सुधार करके कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 सोडियम आएगा, ठीक है, 4 सोडियम 2 ऑक्सीजन, इधर भी देखिए 4 सोडियम और 2 ऑक्सीजन। क्लियर हुआ सबको। और क्वेश्चन करते हैं आपको समझदारी के लिए, ठीक है। देखिए इसमें देखिए इधर अगर हम बात करें तो इधर ऑक्सीजन है 2, इधर का जो ऑक्सीजन है वो कितना है 2, ठीक है जी। इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर कितना ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन है। एक काम करते हैं फटाक से 2 से गुना कर लेते हैं, तो 2 ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना 1 ही है, चलो इसमें 2 से गुना कर देते हैं, हो गया संतुलित। एकदम ईजी है बाबू, बस आपको करना क्या है, एकदम बस खाली वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो चलो पहले बात करते हैं इधर, ठीक है। तो इधर हम पहले ले लेते हैं ऑक्सीजन, तो यानी कि ऑक्सीजन इधर कितना है देखिए, तो इधर ऑक्सीजन 2 ठो है और इधर ऑक्सीजन कितना है, तो इधर ऑक्सीजन हमारा है 2 ठो यहाँ पे और 1 ठो यहाँ पे, यानी 3 ठो है, ठीक है। तो इधर जो है टोटल 3 है, तो इधर भी 3 चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 3 लाना चाहूंगा तो नहीं आएगा, ठीक है, 4 हो सकता है। तो 4 से बढ़िया एक काम करो ना, आप यहाँ पे 3 गुना कर लो, 6 हो जाएगा, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। क्यों, तो आप ही आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं जो यहाँ पे 3 गुना करके कर लेता हूँ 6। 1 मिनट में थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं गुना कर रहा हूँ कितना से, तो यहाँ पे मैं गुना कर रहा हूँ 3 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा कितना 6, ठीक है जी। अब देखो इधर ऑक्सीजन हो गया हमारा 6, कितना हो गया 6। अब इधर कितना हुआ, तो इधर हमारा तो 3 ही ऑक्सीजन है ना। तो एक काम करते हैं यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे आप गुना कर लो, ठीक है। तो यहाँ काम करते हैं, यहाँ पे मैं 2 से गुना कर लेता हूँ। तो ये देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। तो एक काम करते हैं 2 नहीं यहाँ से 2 नहीं गुना करना है, अगला वाला में आप 2 गुना करो, ज्यादा सही रहेगा। इसमें नहीं गुना कीजिए आप, अगला वाला में गुना कीजिए, ठीक है। कोई आप कर करके देखना तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं तो यहाँ पे कुछ भी कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको भी कुछ भी कर देना तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक काम करते हैं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन से गुना कर लेते हैं, मतलब 2 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन हो जाएगा 4 और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है ना। तो ये अभी गड़बड़ कहानी है, यहाँ पे 6 हमको चाहिए है ना। तो 6 चाहिए तो बेसिकली इसमें ही गुना करना पड़ेगा, है ना। यस बिल्कुल, तो 4 हो गया और एक काम करते हैं इसमें भी 1 गुना कर देते हैं 2, अब हो गया 6। ये देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ से, सॉरी 2 नहीं मतलब 4 ऑक्सीजन यहाँ से, 2 दूनी 4 हो गया और ये वाला 2 इसमें गुना होगा, तो 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। तो इधर भी ऑक्सीजन जो कुल मिलाकर के 6 हो गया, ऑक्सीजन का कहानी खत्म हो गया, ठीक है। आइए अब देखते हैं इधर हाइड्रोजन कितना हो गया। तो इधर जो हाइड्रोजन हुआ, इधर 2 हाइड्रोजन है,
इधर हाइड्रोजन कितना है, तो इधर 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 2 इसमें भी गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर देखो 4 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, और इधर भी हाइड्रोजन 4 ही है, चेक कर लिया जाए। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 दूनी 4, ठीक है जी। चलो क्लियर है। अब बच गया कौन चीज, एस यानी सल्फर। तो 2 जब इसमें गुना होगा तो 2s, यानी s बराबर कितना है, तो s का जो है 2 अणु है, और इधर देखिए कितना है, तो s का 2 अणु है, ठीक है। यस बिल्कुल, तो हो गया आपका, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका बैलेंस। आप कुछ भी गुना करके जो देखते रहो, ठीक है, बस आपको किसी तरीके से एकदम जो बैलेंस हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो 2H2S 3O2 2SO2 प्लस 2H2O, ये आपका बैलेंस हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, हर एक तत्व क्या संख्या को गुना कीजिए, अब बस हर एक का अणु जो है बराबर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आइए छठा नंबर देखिए फटाक से। यहाँ पे यू यानी CU देखिए, CU कितना है, 2 बार है, तो 2 बार तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 से गुना कर लेते हैं, 2 CU हो गया, और S इधर कितना, 1 बार है, इधर भी 1 बार है, ठीक है। तो ये तो आपका बैलेंस हो गया, एकदम ईजी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, हर एक तत्वों के आगे संख्याओं को गुना करना है, उसके बाद बैलेंस कर देना है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको जो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वाकई में समझ में आया तो वीडियो को फटाक से लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।